बच्चों हमने क्लास 6 का मैथ स्टार्ट किया हुआ है जी। आज आपको टू SBA 2020 या गैस पेपर दवाया जाएगा। इसी पैटर्न पे आपको स्कूल में पेपर आएंगे। ये 10 वर्जन होते हैं और उनमें से ये वर्जन वाइज ना उनकी तरतीब के लिहाज से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सिर्फ गैस है, ये पेपर नहीं है, ये भी हो सकते हैं। आपने इनको अच्छी तरह समझना है और फिर आपने जब स्कूल में पेपर आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। और इससे पहले आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है बच्चों। अब HCF ऑफ 64 और 80 इन दोनों का एलसीएम HCF लेंगे तो आएगा बच्चों 15816 तो आएगा 60। ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन आपका HCF का लाजमी आएगा। इसके बाद है एलसीएम ऑफ 14 और 63। इन दोनों का जो HCF है एलसीएम वो क्या होगा 14 63 77 और 126 तो इसका आएगा 126। ठीक है बच्चों। अब मल्टीपल ऑफ 17 31 भी नहीं है, 41 53 51 है तो ये 17 3 51 होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -14 नेगेटिव का जब भी एब्सोल्यूट लेंगे तो आंसर आएगा +14। तो +14 कौन सा है जी? पहला ही ए ऑप्शन। आइडेंटिफाई द इंटीजर। इंटीजर वो होते हैं ये पॉजिटिव 0 हो सकता है, +1 -1 +2 -2 इसका ये नंबर होंगे। अब देखिए ये -31 ये स्क्वायर रूट का ये नहीं है, डिवाइड में होगा, ये कोई नंबर वो नहीं होगा तो हमारा पहला ही 31 -31 क्या होगा? इंटीजर्स। ठीक है। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू -9 0 -7 5 यानी कि ये नंबर है -9 0 -7 5 इनका एब्सोल्यूट लेंगे तो +9 0 7 5 जितने नंबर नेगेटिव होंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग छोटे से बड़ा 0 5 7 9 तो देखिए कौन सी तरतीब है? ये -9 ये भी नहीं है, 5 पहले आ रहा है ये भी नहीं है, ये देखिए 0 5 7 9 तो सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। अब है जी 7 द सॉल्यूशन ऑफ -80 डिवाइड बाय 8। ये देखिए जी -80 डिवाइड बाय +8 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 10 को 8 को इसमें डिवाइड करें तो -10 तो -10 कौन सी ऑप्शन आ रही है जी? डी। द सॉल्यूशन सेट ऑफ -19 और +-18 दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आता है जी? 8 9 72 8 और 70 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें ये -19 को -8 के साथ माइनस माने प्लस 8 को 9 से 72 और इसमें 7 ऐड करें 50 तो 152 चेक करें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव तो ये वाला ठीक है। ठीक है बच्चों। अब हमने करना है जी 9 द सॉल्यूशन ऑफ +12 +-15 ये देखिए +12 +-15 तो करेंगे +12 ये +-12 में से 15 निकालेंगे +3 तो +3 क्या आ रहा है? बी ऑप्शन आ रही है। ठीक है बच्चों। एब्सोल्यूट सॉल्यूशन ऑफ दिस तो देखिए जी -7 -6 -7 +6 तो आंसर आ जाएगा -1 तो -1 ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। द कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है कि दो नंबर 3 और 5 है ना तो इधर 5 × 3 3 पहले 5 बाद में 5 पहले 3 बाद में तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन्हें कहते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए A क्रॉस B B क्रॉस C ये पहला ही है। ये 3 नंबर ऐड हो रहे हैं तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर उधर ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो हमारा ऑप्शन ए है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3:9 ये देखिए 3:9 की सिंपलेस्ट फॉर्म 3 1 3 3 3 9 तो 1:3 क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है। अब ये कश्यप बोर्ड ऑफ बुक फॉर ₹1250 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1400 कहता है इज प्रॉफिट परसेंट विल बी इसका ऑप्शन 12% आएगा। ठीक है जी बच्चों याद कर लेना जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 14 इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A B C D। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि ये जो सेट के एलिमेंट है ना वो अब वही दोबारा आने चाहिए यानी इक्वल होने चाहिए। तो देखिए पहले में A आ रहा है, दूसरे में A B C आ रहा है, तीसरे में A C D आ रहा है, चौथे में देखें A B C D आ रहा है तो हमारी ऑप्शन क्या अब लगेगी? अब हम कहेंगे डी हमारा आंसर है। ठीक है ना। अब द कोफिशिएंट ऑफ 5x स्क्वायर। अब देखिए 5x स्क्वायर में जो 5 होता है इसे कोफिशिएंट कहते हैं, इसे x को कहते हैं बेस और इसे कहते हैं
एक्सपोनेंट, ठीक है जी। अब बोले जी क्या कोफिशिएंट क्या आ रहा है, x 2 5, ये 5 कोफिशिएंट है तो हम सी को टिक कर दें, ठीक है जी। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, देन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। x और y की वैल्यू यहां पुट करेंगे, देखिए जी 3x 2y प्लस 2, x की जगह पुट करें 4, y की जगह वैल्यू पुट करें 2 प्लस 2, सॉल्व करें 12 माइनस 4 प्लस 2, 12 में से 4 निकाले 8 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 10 प्लस 10। देखिए कौन सा आता है जी, ये वाली ऑप्शन, ठीक है जी। द सम ऑफ 4y प्लस 7 एंड 3y माइनस 2, 4y और 3y कितने होते हैं 7y, और 7 में से 2 माइनस करें 5, तो ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट आ रही है 7y प्लस 5। द नेक्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ये देखिए 84 87 91 90, इससे अगली टर्म बतानी है। 84 में अगर हम 3 ऐड करें तो 97, अगर हम इसमें 4 ऐड करें तो 91, इसमें हम 5 ऐड करें तो 96, अगर 6 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 102, ठीक है बच्चों। अब है जी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x और y की पावर 1 हो और इक्वल का साइन हो। तो देखिए इक्वल का साइन ये भी है ये भी है, इनमें इक्वल का साइन नहीं है, तो अब इन दोनों में देखें, इधर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इधर z की पावर 2 है, तो लीनियर इक्वेशन ये होगी, ठीक है बच्चों। अब x माइनस 1/2 इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू सोल्व करें के बताएंगे हम। ये देखिए जी x की वैल्यू क्या कैसे फाइंड करनी है, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1, 2 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, माइनस 1 इक्वल टू, माइनस 1 को इधर ले जाएं, 2 प्लस 1 x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 देखिए कौन सी है, ये d है जी, ठीक है जी। लीनियर इक्वेशन फॉर अ स्टेटमेंट, अब हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, स्टेटमेंट यहां से है, व्हेन अ नंबर x इज डिक्रीज, x डिक्रीज का मतलब x से काम करना है, इसको बाय 6, 6 को काम करें, द रिजल्ट इज, इसका मतलब इक्वल 12, 12 आना चाहिए, तो x माइनस 6 इक्वल 12 देखिए कौन सा है, तो x माइनस 6 इक्वल 12, ये बी ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। If the base of a triangle is 7 centimeter and height is 6 centimeter, its area will be, देखिए जी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है जी बेस हाइट डिवाइड बाय 2। देखिए बेस कितनी है जी, बेस 7 है, हाइट कितनी है जी 6, इसको 2 से डिवाइड करें, 7 6 आर 42, 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये देखिए जी बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। If a length of side of square field is 6 meter, then its perimeter, ये देखिए एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड 6 मीटर है, तो कहता है चारों साइड को ऐड करें तो पेरीमीटर होता है, तो 6 को 4 टाइम ऐड करें कितना बनता है 24, तो 24 मीटर, ओके बच्चों। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ गिवन फिगर। ये एक रेक्टेंगल है, अब देखिए इसमें आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है, तो हम जब इसको रोटेट करेंगे तो कितने दफा होगा फिगर, तो ये देखिए 2 4 6 8, तो इसका आंसर आएगा 2। द नंबर ऑफ वर्टिक्स ऑफ अ कोन, देखिए जी बच्चों कोन की शक्ल ये है, देख लीजिए इसकी वर्टिक्स कितनी होती है, एक ही कोना होता है, तो हम लिख देंगे बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, तो ये फिगर कौन सी है, ट्रायंगल है, क्यूब है, कोन है, क्यूबॉइड है, तो बच्चों ये क्या है जी कोन, ठीक है जी। द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, ये एक एंगल है 180 का, बाइसेक्टर मतलब होता है इसका हाफ, तो 180 का हाफ क्या है जी 90, ठीक है बच्चों। अब बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट, ये देखिए एक लाइन है, एक लाइन है, अगर उसको बाइसेक्टर डिवाइड करें तो ये कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी 2 इक्वल पार्ट में, तो ये इसका आंसर भी 2। द मीन ऑफ डाटा दिस, मीन कैसे होता है, इन सब को ऐड करें, तो ये देखिए जी 7 और 11 18 26 30 35, तो 5 नंबर है 35 से डिवाइड कर दें 5 को, तो 7 आंसर, तो मीन क्या आ जाएगा 7, तो 7 क्या है ये। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन को डाटा को रेंज करके इसके मिडिल वाली वैल्यू लिखते हैं, तो इसका आंसर इसको रेंज करते हैं पहले समझाने के लिए, देखिए ये रेंज करते हैं हम, पहले 38, फिर 45, फिर 60 54, फिर 62, फिर 67, फिर 78, 1 2 3 4 5 6, देखिए एक नंबर हमने इधर से छोड़ना है, फिर एक नंबर फिर इधर से छोड़ें, दरमियान में 2 नंबर रह जाएंगे, दोनों को ऐड करें तो बनता है 54 और 62, 2
6 आ जाएगा और 11 116 का हाफ क्या होगा, इसका आ जाएगा 52 से डिवाइड करें 5 और 6 58, ये ऑप्शन ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ओ इन द वर्ड स्कूल, स्कूल में देखें ओ कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा, तो टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 2/6 ये ऑप्शन ठीक है जी। द इफ अ डाइस इज रोल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, देखिए जब प्रोबेबिलिटी हम लूडो के दानों को फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी आती है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6, तो कहता है क्या होगी अगर हम 4 आए, तो हम लिखेंगे 4 एक दफा आना है, टोटल कितनी है 6, तो 1/6 ये डी ऑप्शन। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।